हे गाइस, वेलकम टू लवी व्लॉग्स। अगर आप भी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं तो ऑब्वियसली आप भी यही चाहते होंगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज की आपकी कैसे मदद करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एक फैक्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका बच्चेदानी का मुंह टाइम से खुले, बच्चा अच्छे से नीचे जा पाए, प्रेशर लगा पाए, तो एक नॉर्मल डिलीवरी का जो वे है वो आगे प्रोसीड होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि डाइट कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको डाइट ऐसी लेनी है कि आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन ना हो। स्पेशली 9th मंथ में तो बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय कॉन्स्टिपेशन होना एक तो आम बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका जो टमी है उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है, डाइजेशन एकदम पूर हो जाता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। बट आपको डाइट ऐसी रखनी है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिले। तो कैसी डाइट रखनी चाहिए? आपको स्पेशली फाइबर रिच डाइट रखनी है, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, छाछ, दही, ये सब अच्छे से आपको खाना है। ठीक है, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन में आपको निजात मिलेगी, आपका गट अच्छे से साफ रहेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी इस समय लोग करते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल का सेवन करते हैं। देखिए, जैसे कि रात में, स्पेशली ये 9वें महीने में ही करते हैं, उससे पहले नहीं करते। ठीक है, जैसे कि रात में गर्म दूध जो आप पी सकें गुनगुना, उसमें 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल का डाल सकते हैं। इससे आपका गट साफ रहेगा। किसी को 1 चम्मच में आराम नहीं मिलता तो 1.5 से 2 चम्मच भी वो कंज्यूम करते हैं रात को। ठीक है, उससे गट साफ रहता है। बेसिकली गट साफ होने का लॉजिक ये, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो बच्चे अच्छे से नीचे नहीं जा पाता है, प्रेशर नहीं लगा पाता है, बच्चेदानी का मुंह खुलने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि गट आपका साफ रहना चाहिए, ताकि बच्चा ईजिली नीचे जा पाए, प्रेशर लगा पाए, तो जिससे कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प होगी और नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कैस्टर ऑयल से बस यही होता है कि आपका गट अच्छे से साफ रहता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जनरली कुछ लोगों को सूट नहीं होता है। कईयों को वॉमिटिंग हो जाती है या तबीयत थोड़ी सी उनको अच्छी नहीं लगती, तो इस केस में आप इट्स ओके, इसको अवॉइड करें। आप कुछ और ऑप्शंस पे जा सकते हैं, जैसे कि देसी गाय का घी होता है, रात को वो दूध में डाल के पी लीजिए, वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। तो ये कुछ बेसिकली टिप्स रहते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन से जिनकी वजह से निजात मिलती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के अपार्ट देखिए, आपका जो फाइबर रिच डाइट है, जैसे कि सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो तो मस्ट हैं, वो तो आपको लेनी ही लेनी है, जो भी फल फ्रूट वगैरह आप कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं डाइट में। लेकिन इनके अपार्ट भी अगर आपको फ़र्क नहीं लग रहा है, चाहे आपने घरेलू नुस्खे किए या जो भी है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। उसको कहना है कि मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो कुछ लेग्जेटिव्स रहते हैं इस टाइम पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो बेसिकली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, तो उसके रिगार्डिंग आपको सारी अपनी डाइट अच्छे से रखनी है। ठीक है, इसके अलावा गाइज, आपको जो मील्स हैं एक साथ आपको ज़्यादा नहीं खाना है। बेसिकली ऑब्वियसली बात, आप ज़्यादा इस समय खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना टमी में जगह नहीं रहती है। ज़्यादा खा लोगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आराम से मील्स को डिवाइड करके आपको लेना है, ठीक है, अच्छे से, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। गाइस, तो ये कुछ डाइट में ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन आपको बॉडी का हाइड्रेशन लेवल भी अच्छा रखना है, आपको वाटर इनटेक दिन में काफ़ी अच्छा रखना है, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है गाइस, ये कुछ डाइट के रिगार्डिंग टिप्स थी। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज के बारे में। कुछ एक्सरसाइजेज जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस समय नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखिए, एक्सरसाइजेज के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ केसेस सेंसिटिव रहते हैं, जैसे कि बच्चे की प्लेसेंटा अगर नीचे की साइड है, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस होते हैं, तो उन केसेस में ज़रूरत रहती है कि वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक्सरसाइजेज को शुरू करें। इसके अलावा अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी के केस है तो वो अपना कभी भी ये सब एक्सरसाइजेज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉकिंग की। देखिए, वॉकिंग इस समय बहुत ही ज़रूरी है, कंपल्सरी है आपके लिए, आपको करनी ही करनी है। दिन में एटलीस्ट आपको 30 to 45 मिनट्स निकालनी ही है वॉकिंग के लिए। इससे आपका फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब इंक्रीज होगा। आपका जो पेल्विक गर्डर एरिया है वो रिलैक्स होगा, थोड़ा सा बच्चे को नीचे जाने में मदद मिलेगी,
तभी तो वो अच्छे से प्रेशर लगा पाएगा, बच्चेदानी का मुंह खुल पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग आपको करनी ही करनी है, ठीक है। सेकंड, आप सुमो स्क्वैटिंग कर सकते हैं। आप थर्ड, कीगल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइजेज भी इस समय काफ़ी अच्छे होते हैं, सेम पैल्विक गर्डल एरिया के लिए काफ़ी अच्छे एक्सरसाइजेज रहती हैं, ठीक है। आप फोर्थ, इंडियन टॉयलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंडियन टॉयलेट्स आजकल हर घर में अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में आप मल आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल आसन जस्ट वो पोजीशन का प्रैक्टिस रहता है, जिससे कि आपका सेम अगेन उस रीजन को रिलैक्स होने में मदद मिलती है। उसकी जो एक्सरसाइजेज रहती है तो डिलीवरी के लिए एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इस समय काफ़ी आपका मतलब हेल्प करेंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक नेचुरल वे में आपके लिए आपकी बॉडी को तैयार करेंगी, ठीक है गाइज। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज थी, इनको आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है गाइज। इन सब एक्सरसाइजेज के अपार्ट कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी होती हैं, जैसे कि स्पेशली आपने सुना होगा लेमेजे टेक्निक। ये एक्सरसाइजेज बेसिकली क्या करती हैं, आपको पेन को टैकल करने में मदद करती हैं। जैसे कि जिस समय आपको पेन हो रहा होगा उस समय आपको पेन को कैसे टैकल करना है, ठीक है, उसमें काफ़ी आपकी मदद करेंगी। तो ये भी आप 9 मंथ से पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि तब तक आप परफेक्ट हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा गाइज एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है, जिस समय आपको दर्द आए, जनरली डॉक्टर कहेंगे कि आपको उस समय पुश करना है, ठीक है। जिस समय दर्द आए तभी पुश करना है, वरना आप हर समय पुश करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है कम हो जाएगी, आप थक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर टाइम पे आप पुश करें ताकि इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिले, ठीक है। ये भी उस टाइम की एक इम्पॉर्टेंट बात रहती है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एक चीज़ और गाइज कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना आपको, क्योंकि आप स्ट्रेस लेंगे तो बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेम आपको स्ट्रेस फ्री होने में भी काफ़ी मदद करती है, ठीक है। तो स्ट्रेस से क्या रहता है ना, बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है तो अंदर पॉटी कर देता है या कुछ एडवर्स रिएक्शंस करने लगता है, तो फिर केस थोड़ा डेलिकेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से काम माइंड में रहना है। ये सब जो आपको डाइट की टिप्स बताई हैं, एक्सरसाइजेज की टिप्स बताई हैं, ये सब फॉलो करनी है तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस। तो ज़रूर आप इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और आई विश आपकी अच्छी हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अगली वीडियो में मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।